नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़, आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं भीम आर्मी की, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी सीआरपीएफ जवान को कंधा देने के बाद शमशान घाट तक शव ले जाने के बाद शव को दी अंतिम विदाई। और बात करते हैं एक अनोखी शादी की, जिसमें पति ने अपनी पति से डरकर उसके आशिक के साथ में कराई उसकी शादी और कराए खड़े होकर 7 फेरे। और बात करते हैं उत्तराखंड देहरादून की, जहां पर कुछ गैर मुस्लिम संगठनों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन मुसलमानों के साथ में बदसलूकी व बदतमीजी व गाली गलौज व भगाने का सिलसिला आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक वीडियो देहरादून से मुस्लिम समुदाय के घर व दुकान में घुसकर मारपीट कर उनको वहाँ से भगा देने की बात कही है। और आपको बता दें, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला होने के बाद दिया मीडिया को बड़ा बयान। और आइए बात करते हैं सीओ संभल की, जिन्होंने जुमे की नमाज व ईद की नमाज सहकुशल मनाए जाने की बात को लेकर दिया मीडिया को अपना बयान। सहारनपुर नगर निगम टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान पुरजोर तरीके से चल रहा है, कुछ लोगों में है सख्त नाराजगी। उत्तराखंड केदारनाथ रास्ते पर भारी बर्फ की वर्षा होने के बाद रूट हुआ बाधित। और बात करते हैं यूपी के जिला मेरठ की, जहां पर एसपी सिटी ने दिया बड़ा बयान। ईद व जुमे की नमाज को लेकर जो कोई भी शख्स सड़कों पर नमाज पढ़ता पाया गया, उसका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य डॉक्यूमेंट्स जब्त कर की जाएगी मुकदमे की कार्रवाई। आपको बता दें, जिला सहारनपुर बिहारीगढ़ में पत्रकारों को अपना काम करने से अधिकारियों द्वारा रोका गया। देश के चौथा स्तंभ माने जाने वाली मीडिया को लेकर आए दिन बदसलूकी का मामला सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला बिहारीगढ़ में अपना काम को अंजाम देते हुए पत्रकारों को जब रोका गया तो अधिकारियों द्वारा की गई बदतमीजी व बदसलूकी। और खबरें अभी बाकी हैं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं पूरी खबर। मंगलम भगवान मंगलम मंगलम मंगलाय चलो हरि करंट बोल जरा हो गए अरे लोग यूं है रोना है। अब तो शादी हो गई, पागल कहेंगे आप। कौन सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, ये फोटो लगेगा है तो वेरिफिकेशन कर रखा तुमने यहाँ पे। सामान बाहर फेंक, चल सामान बाहर निकाल जल्दी, आधे घंटे में बाहर निकाल, सामान निकाल। और कौन है यहाँ पे बगल में? जल्दी निकाल, आधे घंटे में बाहर निकाल, आधे घंटे बाद दोबारा। क्या नाम है तेरा? ये रामजा सुमन जी पर इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। सीओ और एसडीएम दोनों एंटर चुके हैं। आप भाई रुक जाओ, सबको पता है, आपको पता है, आपने फर्जी धारा लगा के जेल भेजा। आप माइक से कुछ नहीं कह सकते, वो भी मुझे पता है। मेरा तो एक निवेदन है, या फर्जी धारा हटा दो या हमें वीडियो फुटेज दिखा दो, जहां गोली चला रहा है, किस पर चला रहा है दिखा दो। हमारी अपनी सरकार है, हमारी अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। हम अपनी सरकार के खिलाफ कहीं जाना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा। आप हमें मजबूर मत करें। विवेक प्रेमी धारा हटा दो भाई, और ये जो भेजा और जिला बदल इसे हटा दो। 2 बात कह के जा रहे हैं, नहीं हटाओगे जमानत तो हम फिर भी करवा लेंगे, हफ्ते में नहीं 10 दिन में करवा लेंगे, आपको पता। और जिला बदल कितना ही कर लो, मैं ही छोड़ बनाऊंगा। जिस दिन जेल में चढ़ा तो तुम नहीं हटाओगे, हटा दोगे तो बढ़िया, हम फिर। और इस बार तो शेर है, अगर यही चलता रहा तो अगले बार शामली का देहात आपको यहाँ मिलेगा, तो बिना तैयारी आए और फिर संभलने का नहीं मामला। आप लोग संभालेंगे, सिर्फ किसी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई
किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। जुम्मे की नमाज होगी, ईद की नमाज भी होगी, इसको लेकर क्या आदेश करे गए हैं और क्या सड़क पर नमाज अदा करी जा सकती है या इसके लिए कोई सख्त रुख अपनाना है? देखिए, जो आने वाली ईद है इसमें मार्च के एंड में कभी 1 हफ्ते से 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्मगुरु हैं सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, पासपोर्ट को लेकर के अपनी कोई आदेश जाएगा? पासपोर्ट में देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिल जाए। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। सर, क्या ड्रोन से निगरानी की जाएगी? बिल्कुल, ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है। सर, इस पर नजर रखनी चाहिए। सर, जो मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, जो ईद की नमाज के लिए जो नमाज है और है, इस तरीके से देखिए, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरबी की गाड़ियाँ हमने रखी हैं, उसमें फैंटम्स लगाए हैं। लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है। सीसीटीवी कैमराज हमने इंस्टॉल कराए कई जगहों पे। ड्रोन से लगातार नज़र रखी जा रही है। हमने सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी हुई है। कोई भी अगर माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारी ईद आ रही है, जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, वो शांति से निकले। मेरा नाम रीना चांदना है। जैसे कि आपने इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये बताती हूँ कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कहाँ पर है। ये CPIT कंप्यूटर सेंटर सहारनपुर छुटमलपुर के अंदर आता है, और ये नीतू मैम का कंप्यूटर सेंटर है, जिसमें हम एकत्रित हुए हैं ये बात करने के लिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि महाराणा राणा सांगा जी जो हमारे कंट्री के, हमारे देश के महान योद्धा थे, उनके अगेंस्ट कुछ गलत वर्ड्स बोले गए हैं, और हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको गलत मैसेज जा रहा है हमारी हिस्ट्री के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि आगे कुछ इस तरह की दोबारा बातें ना हो, दोबारा उनके लिए कुछ ना कहा जाए। किसी भी इतिहास में जो भी महान योद्धा हैं उनके लिए कुछ गलत ना बोला जाए। इसके लिए हमारी सरकार को कोई भी
अच्छा सा एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे ये सब कुछ ना हो, ऐसा कुछ गलत ना हो, हमारे बच्चों को सही हिस्ट्री का पता हो और हमारी न्यू जनरेशन भी हिस्ट्री को सही समझे। थैंक यू। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे पहले तो खेत की नपत हुई, खेत की नपत के बाद फिर मेरे खेत छोड़ कर घर पर 67 की कार्रवाई कर दी। फिर मुस्तफ़ा ठेकेदार मिले, मुस्तफ़ा ठेकेदार बोले कि केस ख़त्म करवा देंगे, हमारे संग चलियो क्वार्टर पे खैरवाली पे। फिर वो हमें गाड़ी में बिठा के ले गए। फिर वहाँ पे जो है इन दोनों ने बातचीत करके मेरे साथ में, मुस्तफ़ा ठेकेदार और लेखपाल मुकेश, उसने उन दोनों ने मुझसे बातचीत कर और फिर मेरे कपड़े उतार कर मेरे संग में इन दोनों ने गलत काम करा। और मुझे फिर मैंने विरोध करने की वो करी तो मुझे धमकी दे रहे कि तूने किसी से कह दिया तो तुझे जान से मार देंगे। फिर मैंने किसी से ना किया। फिर दूसरा आके फिर लिवा के ले गए। फिर मेरे संग में फिर दोबारा गलत काम करा। गलत काम करके फिर बोले कि जा जो तो पे हो वह कर लियो, तेरे केस ख़त्म ना होगा। फिर कितने दिन हो गए आपको? मुझे कम से कम हो गए, नई साल की 2 तारीख को ले गए थे बुला के पहली बार। फिर दूसरी बार ले गए थे 20 तारीख को से। हो गए कम से कम 2-3 महीने से। जब से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मैंने हर जगह वो दे दी एप्लीकेशन, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। एसएसपी के साहब से बात हुई? एसएसपी साहब से भी बात हो गई, डीआईजी साहब के पास भी दिया ही में एप्लीकेशन। अब डीएम साहब के पास आई एप्लीकेशन देने। न्याय नहीं मिल रहा कहीं से? कहीं न्याय न मिल रहा, सब उसकी पश्चिमी बोल रहे हैं, सब उसकी इसी कह रहे हैं। कितने बार आपके साथ रेप किया था? 2 बार। दोनों लोगों ने? हाँ। अब क्या चाहती किस तरह करना? मेरी कोई सुनवाई होनी चाहिए, इसकी कर्री से कर्री सज़ा होनी चाहिए इन दोनों की। इतना छोड़ा था तभी चली गई थी, मुझे छोड़ के कब से लड़ रहा हूँ सर मैं। अच्छा, अगर मैं तेरा साथ दूँ बता सर, कोई साथ नहीं देता। कैसी बात कर रहे हैं सर, कोई साथ नहीं देता। साथ जब इतने बड़े अधिकारी कह रहे हैं साथ दूंगा बता। मैं तेरे लिए, तू अगर कहे तो मैं तेरी जो तारीख वारीखों का मामला है इसकी सब खत्म हो जाएगा। अभियोजन उसमें तेरी तरफ से लेटर भी लगवा दूंगा और मैं करूंगा सर तेरी मदद। सर मैं तेरी मदद 100% करूंगा, अगर यकीन करे अपना बड़ा भाई मान। मेरी बहन मेरे भाई कोई भी मुझसे बात नहीं करता। पहले मैं सबको पैसे कमा के देता था तो सब मुझसे बात करते थे। अब मेरी ऊपर केस लग गया, जब से मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ मेरे करेक्टर भी ऐसे वो लगा के गई है जिनका कोई हिसाब। मेरा करेक्टर खराब कर दिया, मैं कुछ कर सकता नहीं, जा सकता नहीं, कुछ कर सकता। सबसे ऊपर इनकी वजह से मेरी बीए की पढ़ाई छूट गई। ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया तभी ये मेरे पास आ गई। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात सुन। अगर मैं बलात्कारी होता तो मैं पढ़ता लिखता, आज भी रिकॉर्ड मालूम कर लो आप। अगर मैं आज भी रिकॉर्ड जितना करेक्टर सर्टिफिकेट रखा है मेरा उसमें मैं समझ रहा हूँ बात तेरी पूरी समझ ली मैंने। और अच्छी तरह से बस एक बात बता मुझे, ऊपर वाला ईश्वर है कि नहीं है? सर ईश्वर है, वो कब बोलेगा सर? मैं टूट चुका हूँ, मरना है, मृत्यु सर सत्य है। अभी मर रहा हूँ या बाद में मर रहा है, ज्यादा जीवन नहीं चाहता मैं। बस यही बहुत है कि मैं मुझे गाँव वाले सुन रहे हैं, आज आप सुन रहे हो मेरी। मैं बिल्कुल सुनूंगा, बात सुन। मैं पूरी मदद तेरी करूंगा। दूसरी बात देख, एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है दूसरे, किसी के चारों हाथ पैर नहीं है, वो भी जीवन जी रहा है यार, बढ़िया है। इतना अच्छा मेहनती आदमी दिख रहा है मुझे और तू ऐसी बात कर रहा है? अच्छा आज से तू मुझे अपना बड़ा भाई मान ले, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। कोई किसी का नहीं है आज के जमाने में सर, समझ गए? आज तक तू मुझसे मिला? बाप और माँ भी जब तक है जब लड़का कमा के दे रहा है। अभी मुझे 1-1.5 महीना हुआ है थाने पे आए, ठीक है सर। उससे पहले ललित कुमार थे सर, बिना मेडिकल के मेरे ऊपर इतनी धारा लगाई हुई है जिसके कोई हिसाब नहीं। मेडिकल से धारा लगाते, 70 लगाते, 78 लगाते, 77 लगाते, मुझे कुछ भी लगा देते। मेडिकल तो करवाते उसका, लड़की ने मेडिकल नहीं करवाया तो मेरे ऊपर इतनी धारा लगने का वो क्या है? वो तो वैसे भी खत्म हो जाती है। जब मेडिकल नहीं हुआ है तो वो वैसे ही खत्म होनी है सर। क्या खत्म होगी? अब लड़की बोल रही है मेरे साथ बलात्कार किया, आप तो बोल रही है। उसके बोलने थोड़ी हो जाएगा, जब मेडिकल में कोई चीज पाई नहीं जाएगी। ऐसा होता है, स्वयं होता है, वो चीज पाई जाती है तभी वैलिड होता है। डीएनए होता है, दोनों मैच करते हैं तब होता है। जाते देखे, मैं अंदर जेल में रह के आया हूँ, सब ऐसे बोलते हैं कि मैं ये घटना हुई है, पीछे इंटेंशन क्या रहा और किस तरह की कार्रवाई चल रही इसमें? अब ये रोजा थाने में ये गांव है। इसमें सूचना मिली है कि एक 36 वर्षीय युवक किसी मानसिक परेशानी पारिवारिक विवाद में
इसने रात्रि में किसी टाइम अपने 4 अबोध बच्चों को उनकी हत्या कर दी है और स्वयं फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कैमरे पे हाथ नहीं लगा सकते आप, कैमरे पे हाथ नहीं लगा सकते, 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 अधिकारी से बदतमीजी नहीं, आप कैमरे पे हाथ नहीं लगा सकते, हमने कैमरे पे हाथ नहीं मार सकते आप, हम बिल्कुल जी कैमरे पे डालेंगे, हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं, आप अपना काम सबूत कर रहे हैं, आप जांच होने दीजिए ना, जांच होने में क्या समस्या है आपको? नहीं, आप कैमरे पे हाथ कैसे मार रहे हैं? आप कैमरे पे हाथ नहीं मार रहे, आप यहाँ जो वार्ता के लिए शांतिपूर्वक आपने हाथ मारा है कैमरे, आप कुछ नहीं करेंगे यहाँ, नहीं आपने हाथ नहीं मारना चाहिए, जांच हो रही कुछ नहीं करेंगे, आप हाथ नहीं मार सकते ना, हाथ कोई नहीं मार रहा, हाथ कोई नहीं मार रहा, हाथ मार दिया ना इन्होंने। कहीं 10-20% हो रही हो तो रही है, चल रही चलने दीजिए आप। ए से लेकर के जेड तक ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ है, ये हमारी ताईद में नहीं है, इसलिए आप इसको मुकम्मल को ख़त्म कीजिए। हम ये कहते हैं, हमारा ये मसला नहीं है कि गैर मुस्लिम इसमें आगे बढ़ जाएंगे या मुसलमान चले जाएंगे या कौन आ जाएगा कौन चला जाएगा, हमें ये मसला, हम ये कहते हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम ये समझ रहे हैं कि अगर इसको किसी भी तरीके पर रखा जाएगा तो जो तबका जो लोग लेकर के आ रहे हैं, जिनके दिमाग के अंदर नफ़रत है, सियासत है, फ़िरक़ा परस्ती है, ताल्लुब है, वो लोग ला रहे हैं इसको खाने के लिए। अच्छा, हमारी जायदादें कम नहीं हैं, इतनी है कि अगर उन जायदादों का कंट्रोल सही तरीके